लो जी, मैं बना रही हूँ अब सुबह सुबह नूडल्स वाली सूप। तो ये सर्दी के मौसम में बहुत अच्छा लगता है खाने में। इसके लिए मैंने इसमें कढ़ाई में पानी चढ़ाया और पानी मेरी उबल गई। तो इसमें 1 चम्मच ऑयल और थोड़ा सा इसमें मैं नमक डालूंगी। नमक डालने से क्या होगा कि इसमें पूरी अंदर तक नमक जाएगी। फिर इसको उबलने दूंगी, फिर इसमें डालूंगी नूडल्स। फिर इसको अच्छी तरह से उबलने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी नूडल्स। नूडल्स भी बहुत अच्छी तरह पक जाएगी, यानी कि 90-80% पक जाएगी ना। फिर इसको मैं पानी इसका निकाल के इसको अच्छी तरह से ठंडा पानी से धो दूंगी और धो के और इसको फिर मैं इस थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको साइड कर दूंगी। अब ये जैसे ऐसे नूडल्स उबालती हूँ ना, ये वाइट वाइट दिखता है, तो मैंने सोचा इसमें थोड़ा सा हल्दी डाल दूँ। हल्दी डालूंगी तो थोड़ा येलो हो जाएगी ना, तो अच्छा लगेगा, कलर आ जाती है तो अच्छा लगता है, दिखने में भी अच्छा लगता है। अब ये नूडल्स मेरी बन चुकी है, जैसे 80% पक चुकी है। अब इसको मैं क्या करूँगी, निकाल के ये पानी में से निकाल दूंगी इसको, है ना, इस तरह से। और इस तरह से निकालने के बाद इसको अच्छी तरह ठंडा पानी से भी मैं धो दूंगी। इस तरह से आप करने से ना नूडल्स एकदम चिपकेगी नहीं, मतलब कि वैसे तो मुझे इसे सूप बनानी है, लेकिन इस तरह से बनाने से आप चिपकेगी नहीं। अगर मैं वैसे रख दूंगी तो ये ज्यादा पक भी जाएगी और पता नहीं कैसे चिप चिप सी हो जाएगी। अब इसी कढ़ाई को मैं चढ़ा के इसमें मैं 2 चम्मच ऑयल डाल दूंगी और ऑयल डालने के बाद भी इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा कुटा हुआ लहसुन। ये अदरक नहीं है, ये लहसुन है। लहसुन, कुटा हुआ लहसुन डाल दूंगी ना तो ये अच्छी बनेगी, मतलब कि इसकी ना लहसुन की स्वाद आनी चाहिए सूप में, क्योंकि सर्दियों में आपको पता है थोड़ा गर्माइश ले आने के लिए लहसुन बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो लहसुन इसमें डालूंगी। लहसुन थोड़ा सा पिंक हो जाए फिर इसमें मैं प्याज, टमाटर और हरी मिर्च डाल दूंगी। और वैसे आप और भी कुछ आपके पास सब्जी हो ना तो आप वो भी डाल सकते हो। तो इसमें मैंने ना थोड़ा सा गाजर भी डाल दिया है। तो मेरे पास गाजर थी, वैसे तो गोभी, पत्ता गोभी वगैरह सब कुछ डाल सकते हैं आप। कुछ अगर आपके पास कोई साग हो, साग भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं, मेरे पास वो चीज़ थी नहीं तो मैंने नहीं डाला। आपके पास हो तो आप डाल सकते हो। तो इस तरह से आप इसको भूनने के बाद में ये जो गाजर, टमाटर, हरी मिर्ची ये सब मैंने डाल दिया और इसको अच्छी तरह से भूनने के बाद में आप इसमें नमक स्वाद अनुसार के ये सब डालने के बाद आप इसमें गर्म पानी डाल के इसकी सूप बना लेना। बहुत अच्छी बनती है इस तरह से बना के खाने में। सर्दियों में खास तौर से, गर्मियों में तो आप इस तरह से खा नहीं सकते, गर्मी में तो सर्दियों में अच्छा लगेगा। और इसके साथ में ना कभी कभार टमाटर की चटनी बना के अलग से रख लो, उसको भी 1 चम्मच अगर सूप में डाल के खाओ तो एकदम चटपटा सा, एकदम टेस्टी लगती है। तो ये मैंने ढका था 2-3 मिनट के लिए। फिर अब इसको निकालने के बाद देख रही हूँ कि गल चुकी है ये। अब इसको अच्छी तरह से आप मिक्स कर दे। और कई लोग हैं ना इसमें अंडे भी आप डाल सकते हो, जैसे किसी को अंडा खाना हो तो अंडा भी इसी में अभी डाल देते हो। और कई लोग चिकन वाली खाते हैं तो चिकन, उबली हुई चिकन भी डाल लेते हैं। तो इसमें फिर थोड़ा सा मैं लाल मिर्च पाउडर डालूंगी, लाल मिर्च स्वाद के लिए, क्योंकि मैंने पहले से ही हरी मिर्च डाल रखा है इसमें। तो तीखा तो हो ही चुकी है और इसमें मुझे अभी चटनी भी डालनी है। तो इस तरह से आप इसको मिक्स करें बढ़िया से। तो जो मैं बता रही थी ना, चिकन को उबाल के रखो और छोटे छोटे टुकड़े में काट के इसी टाइम आप डाल सकते हो, अगर आप चिकन हो या तो एग के खा सकते हो तो। लेकिन मैंने वेज बनाया ये। तो अब ये सब करने के बाद में इसको अच्छी तरह चलाने के बाद में आप इसमें गर्म करके पानी, कितनी सूप बना सकते हो उतना ही आप इसमें पानी डाल दो और पानी अच्छी तरह से उबल जाए। तो जी मेरे ये सूप अच्छी तरह से उबल चुकी है। अब ये उबलने के बाद में अब इसमें मैं डालूंगी नमक मैंने डाला नहीं था, स्वाद अनुसार का नमक डालूंगी। जब मैं ये नूडल्स उबाल रही थी तब मैंने थोड़ा सा नमक डाला था, लेकिन अभी सूप में भी बहुत ज़रूरत है नमक डालने के लिए, तो मैं नमक डाल दिया। और इसमें मैंने डाल दिया सोया सॉस डाल दिया। और अब डालूंगी मैं वाइट विनीगर। ये सब खट्टा मीठा सो होना चाहिए ना, तो वाइट विनीगर भी मैं डाल दूंगी इसमें।
2 ढक्कन करीबन। इस तरह डालने के बाद में ये उबल जाएगी तो इसमें मैं डाल दूंगी नूडल्स, है ना। अब इसमें हरा धनिया भी डाल दिया। हरे धनिया आप ऐसे भी डाल सकते हो, और आप जब सूप में बाउल्स में खा रहे हो ना, उसके ऊपर से भी आप डाल सकते हो। अब मैं इसमें डाल दूंगी नूडल्स उतना ही डालें जितना आपको खाना हो। तो इस तरह से नूडल्स डालें, और नूडल्स अच्छी तरह से इसको उबलने के बाद में फिर इसको ये हो जाएगी तैयार। तो ये मेरा नूडल्स तो बन चुकी है, लेकिन मेरे पास टेस्टिंग पाउडर नहीं है। मैं थोड़ा सा टेस्ट करके देखती हूँ, अगर मुझे अच्छा नहीं लगा तो फिर मैं टेस्टिंग पाउडर लेने जाऊँगी। तो टेस्टिंग पाउडर के बगैर ना कोई भी आप चाइनीज़ बनाते हो तो आपको टेस्ट नहीं आएगी, लेकिन मेरे पास थी नहीं, तो मैंने सोचा फिर भी कोशिश किया कि बनाने के लिए और टेस्ट आएगी, लेकिन टेस्ट बिल्कुल नहीं आई। तो ये जब मैं खाई थी ना 1-2 चम्मच खाने के बाद, फिर मैंने इसको ढक के रख दिया। फिर मैं गई इसकी टेस्टिंग पाउडर लेने के लिए शॉप में, और टेस्टिंग पाउडर ले आकर फिर डाला, फिर गरम किया, फिर खाया। मैंने ऐसे किया था। तो ये तो आपको दिखाया नहीं। हाँ, इसके ऊपर में आप इसे चटनी डाल दो, और चटनी डालने के बाद में इसमें हरा प्याज वगैरह भी आप डाल सकते हो। तो हरा प्याज डाल दीजिए, और धनिया पत्ता थोड़ा डाल दे, अपने स्वाद में जो आपको अच्छा लगे ये काम करो। बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, बहुत ही टेस्टी। टेस्टिंग पाउडर तो नहीं थी, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन एकदम इसी तरह से आप बना के खा सकते हो। बहुत ही टेस्टी लगती है सर्दियों में ना, गर्मा गर्म बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही टेस्ट है। नूडल्स तो मैंने खा चुकी हूँ। अब मैंने सोचा थोड़ा काजल बनाया जाए। काजल बनाने के लिए मैंने इसमें क्या डाला, बाती में ना थोड़ा सा मैंने अजवाइन डाला हुआ है, और इसमें प्योर सरसों का तेल है। सरसों का तेल ये मार्केट से नहीं खरीदा हुआ है, ये गांव से मंगाया गया था। और इसी सरसों का तेल पे 2 बाती बना लिया मैंने, और इसमें प्लेट रख के छोड़ दूंगी। और ये स्टैंड बनाया मैंने 2, इसमें मसालादानी रख लिया। तो स्टैंड बनाया, लेकिन स्टैंड बहुत ऊंची हो गई थी, फिर मैंने छोटी छोटी 2 स्टैंड रखा इसमें। तो स्टैंड बनाया, इस तरह से एकदम ऊंचा हो रहा था मेरा, बाती से प्लेट बहुत ऊंची हो रही थी। फिर मैंने ये मुझे जुगाड़ अच्छी नहीं लगी, तो दूसरी जुगाड़ किया मैंने, क्या करा कि छोटी छोटी कॉफ़ी के 2 बॉटल को रखा, इसको हटा के, और उसके बाद में मैंने इसको किया। बस 20-25 मिनट में मेरा काजल बन के बिल्कुल रेडी हो गई है। ये छोटी छोटी 2 कॉफ़ी के ये बॉटल है, तो इसमें इस तरह से ढक गया, और बहुत अच्छी तरह से मेरी काजल निकली। देखो इस तरह से काजल बनती है, बहुत बढ़िया तरीके से। इसकी लो जो है ना ऊपर प्लेट में आ जाती है, और बिल्कुल काजल बढ़िया सा बनती है। आप लोग भी इस तरह से बना सकते हो। मैं इस तरह से काजल बनाती रहती हूँ, बहुत ही अच्छा होता है। अब जी आधा घंटा हो गया, आधा घंटे में मेरा प्लेट ठंडी हो गई है। अब मैं प्लेट उल्टा के देख रही हूँ, तो काफ़ी सारा मेरी काजल निकली है। बस इस काजल को अब किसी शीशी में मुझे ट्रांसफर करनी है। तो जी मेरे पास शीशी नहीं थी, ये क्रीम की एक कांच की जार है, तो मैंने सोचा इसी में फिलहाल तो इसको डाल दूं। तो काजल इतना सा काफ़ी निकली, और ये काजल मेरे पर 7 से 8 महीना आराम से ये चल जाएगी। और जो हम मार्केट से काजल खरीदते हैं पतले पतले, आजकल फैंसी और स्टाइलिश आ रही है, तो वो ज़्यादा टिकती नहीं है और चलती भी नहीं है, क्योंकि मेरे को डेली बेस में काजल चाहिए होती है। उस काजल को मतलब ये सोचो कि 1 महीने में एक काजल मेरा खत्म होता है, कभी 1.5 महीने भी चल जाती है कभी कभार। तो और पैसे भी इतने सारे लगते हैं, और सारे ब्रांड के काजल मैं यूज कर चुकी हूँ, महंगे से महंगे, सस्ते से सस्ते। अब मैंने सोचा कि भाई काजल से ही काम चलाया जाए। तो इस काजल को इस तरह से आप करोगे, और अभी तो खैर बड़ा ये जार है, आप घर पे तो यही काजल यूज कर सकते हो। कहीं बाहर जाते हैं छोटी डिब्बी में आप ट्रांसफर भी कर सकते हो। ये मेरे पास छोटी डिब्बी नहीं थी, तो मैंने सोचा ये बड़ी डिब्बी में ही काजल को डाल दूं, क्योंकि ये कांच की है, ये अच्छा होगा। और ये काजल भी बहुत बढ़िया है। इस तरह से आप देखो, मैं इस तरह से लगा के आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही बढ़िया हो रही है। तो अब इसमें मैं क्या करूँगी, इसको थोड़ा गलाने के लिए अब इसमें देसी घी है ना, ये मेरा देसी घी भी घर का ही है, बाहर मार्केट की नहीं है। तो उसको 2 बूंद गरम करके मैंने इसमें डाल दिया है, और इसको अच्छी तरह से फिर चम्मच की मदद से इसको मिक्स कर दूंगी। तो मिक्स करके इसको छोड़ दूंगी। बहुत एकदम
सॉफ्ट वाली आपको काजल मिल जाएगी। इस तरह से आप एक बार करो तो आपको पता चलेगी, है ना। इस तरह से आप एकदम सॉफ्ट काजल मिल जाएगी। तो इस तरह से आप काजल बनाओ, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही मतलब आप आंखों में लगाओगे ना, कोई जलन वगैरह नहीं होगा, बल्कि बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि इसमें अजवाइन भी लगी हुई है। तो जैसे कई लोग तो इसमें काली मिर्च भी लगाते, थोड़ा पेपर आने के लिए, थोड़ा सा वो करने के लिए, लेकिन मैंने काली मिर्च नहीं डाला इसमें। आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है, आपको पता ही होगा काली मिर्च, लेकिन मैंने इसमें खाली अजवाइन डाला हुआ है और थोड़ा सा देसी घी और प्योर सरसों का तेल की बाती बनाया था मैंने। तो इस तरह से मेरी काजल बनके एकदम रेडी हो गई है। हाय एवरीवन, नमस्ते। और मैंने ना आज इसमें काजल बनाई। मेरे पास कुछ डब्बी नहीं थी तो मैंने इसी में काजल बना दिया और बहुत बढ़िया काजल बनी है। मैंने इसमें क्या डाला है वो मैंने शुरू से नहीं दिखाया। मैंने सोचा सभी को काजल बनाना तो आती है, और रात की काजल नहीं बनाया मैंने, आज दिन को ही काजल बनाया। काजल में मैंने जो कॉटन थी जिसकी बाती बनाई ना, तो उसमें मैंने थोड़ा सा अजवाइन डाला था, क्योंकि आंखों के लिए अजवाइन बहुत अच्छा है। तो अजवाइन मैंने डाला था, और मैंने एकदम प्योर सरसों के तेल यानी मस्टर्ड ऑयल है ना, ये एकदम गांव से मंगाया था, एकदम प्योर, जो कोई जैसे मिलावटी नहीं, और मार्केट से मैंने बॉटल नहीं ख़रीदा था। तो उससे मैंने ये काजल बनाया। और मेरे पास छोटी डिब्बी नहीं थी ना, तो मेरे पास यही वाली शीशी थी, कांच की है, तो मैंने इसी में इसको डाल दिया। तो बहुत बढ़िया बनती है, और इसलिए मैंने बनाया। आप सोच रहे होंगे वैसे तो मैं पेंसिल वाली काजल लगाती हूँ, तो ये ना मैं अक्सर काजल लगाती हूँ। आपने देखा होगा विदाउट काजल मैं रह नहीं सकती, तो रह नहीं सकती, मेरी आदत हो गई है मैंने काजल लगाने के लिए, और बचपन से ही मैंने काजल लगाया। तो अब क्या होता ना, काजल जो मैं अभी आपको एक सेकंड दिखाती हूँ। पहले तो काजल ना ऐसे पेंसिल में आती है, ठीक है। ये है मेरा काजल। तो इतनी कम होती है ये काजल, आपको पता ही है, सबको पता है, इतना कम होता है, इतना ही है। अब थोड़े दिन यूज़ करके ये ख़त्म हो जाता है। थोड़े दिन मतलब कि आप मान लो मेरे से तो ये इतनी जल्दी ख़त्म होती है, जैसे 2 महीने चल जाए बहुत बड़ी बात है, 2 महीने में नहीं चलता। तो फिर इसकी रेट भी इतनी हाई है ना। जैसे 399 का है, या आप जितना अच्छी क्वालिटी लो उतना ही ये मतलब 1400 तक की भी है, ऐसे हैं। तो मैंने सारे क्वालिटी यूज़ कर चुकी हूँ, और ज़्यादा दिन चलता भी नहीं, और इतने इतने पैसे आप डाल रहे हो। तो मैंने ये सोचा कि मैं ये वाला बनाऊँ, और ये बनाने के बाद में ना आप इसकी मदद से भी ना, आप इसको ऐसे करके डिप करके इसकी मदद से भी आप काजल आराम से लगा सकते हैं। जिस दिन मैं लगाऊंगी, किसी भी दिन, अभी तो मैंने लगी पड़ी हुई है, मेरा मतलब लगा रखा है मैंने। जिस दिन मैं लगाऊंगी तो मैं आपको इसको लगाते हुए दिखाऊंगी। फिर ये ना, ये तो पता नहीं 8-10 महीना ही आराम से चल जाएगा मेरे काजल। तो फिर इसीलिए मैंने बनाया। तो अब मैंने इसको इस तरह से इसको ढक के रख दूंगी। ये मेरा, आपको पता ही है किस चीज़ की बॉटल है, ये मेरा क्रीम की थी, तो यही है। तो इसीलिए मैंने काजल बनाना सोचा, और मैंने काजल बनाया। आप लोग भी इस तरह से बना के रख सकते हो। कई लोग देसी घी में बनाते हैं, और मैं देसी घी में इसलिए नहीं बनाती हूँ ना, वो अलग से वो हो जाती है, जम सी जाती है। हाँ, जब काजल निकाल के मैंने इसमें डाला तो मैंने थोड़ा सा गर्म करके देसी घी डाल दिया। अभी मौसम सर्दी की है तो थोड़ा सा जम सी जाएगी, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लगाओ। कई लोग बोलते कि अगर काजल लगाते थोड़ा सा फैल जाती है ना, तो आप उसके ऊपर में ना, काजल के ऊपर में इस तरह से ब्रो का पेंसिल मिलती है, तो वो भी मैं आपको अभी दिखाती हूँ किस तरह से करना है। एकदम
आराम से मर्च हो जाती है और एकदम टिकी रहती है काफ़ी टाइम। आप जब तक आप फेस वॉश नहीं करोगे तब तक आपकी ये टिकी रहेगी। तो वो मैं दिखा देती हूँ किस तरह से अगर करना चाहे तो। मैं तो वो भी नहीं करती हूँ, जैसे कहीं दूर जाना हो तभी मैं ये करती हूँ। इस तरह का ये आती है ना, तो ये जो है आईब्रो फिलिंग है ना ये, तो इसको आप ऐसा डिप करके भी आप आंखों के साइड साइड में इस तरह से आप इसको लगा दोगे ना काजल के उसमें, तो ये एकदम टिकी पड़ी रहेगी और ना ही ये फैलेगी, ना ही ये बहेगी, कुछ भी नहीं। बहुत बढ़िया होती है ये। इस तरह सा आप इस तरह से भी लगा सकते हैं। तो मेरा ये है, तो मैं तो ये आईब्रो फिलिंग के लिए ये यूज़ करती हूँ। और आईब्रो फिलिंग के लिए काजल के लिए यूज़ नहीं करती। आप लोगों के लिए बता दिए, जैसे कई लोग होते हैं ना, नहीं काजल से फैल जाती है, तो ऐसा नहीं फैलती है। आप अगर चाहो तो आराम से आप यूज़ कर सकते हो इसको। ऐसा कोई बात नहीं है कि आप यूज़ नहीं कर सकते। और हाँ, सबसे पहले बात है कि ये देखो, हर बार आप हर 1.5-2 महीने में आप काजल खरीदने, मेरे जैसे लोग, जैसे कई लोग तो कभी कभार यूज़ करते हैं, उनके लिए तो मेरे ख्याल से एक काजल चली जाती होगी 7-8-10 महीने। मेरे जैसे लोग 1.5 महीना भी बहुत मुश्किल से यूज़ होती है। मैं डेली बेस पे मैं काजल यूज़ करती हूँ, तो इसीलिए मैंने ये बनाया। ठीक है, अब इतनी बड़ी शीशी तो मैं कहीं पर्स में लेके जा नहीं सकती, तो इसके लिए फिर मैं क्या करूँगी, थोड़ा टाइम में छोटी सी डिब्बी मिलेगी मार्केट में, छोटी सी डिब्बी होती है, वो लेके आऊँगी। और जब तक ये चल रहा है ना, तो पर्स के अंदर तो यही रुकी रहेगी, ये इसी को रखूँगी इन एमरजेंसी के लिए, बट ज़्यादातर मैं उसी को यूज़ करूँगी। तो आज मैं काजल, मैंने सोचा आज बना कर ही छोड़ूँगी। काफ़ी दिन से सोच रही थी, लेकिन आज बन गया। खाना और काजल बनाना सारा ख़त्म होने के बाद अब मैं चली अपने सलून के साइड पार्लर में। कौन? कान खजूरा। बाल को कैसे हो गया? ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, यहाँ पे अच्छा है, ठीक है। फूफू क्या कर रही है भाई? ले कितना करना है काटने तो थी। मैं सैलून में आने के बाद मैंने सोचा चलो फेक नेल लगा लेती हूँ थोड़ा सा, 4-5 दिन जो भी ये टिक जाएगी। तो मैंने ईशा को बोला कि नेल लगा दे, तो इस तरह से नेल लगा रही हूँ। नेल्स ये ठीक ही है, आई है, इतना बढ़िया भी नहीं और इतना बुरा भी नहीं है। तो इस नेल को इस तरह से हम लोग ग्लू से चिपका के दोनों साइड में इसको ब्रश डाल के अब मैं इसमें नेल पॉलिश लगा रही हूँ। तो मैंने रेड चूज़ किया है, तो बहुत भी बढ़िया लग रहा है, ऐसी बात नहीं है। आप अगर नेल आर्ट कराने जाते हो तो आपको पता है 2000 और 2500 से कम तो नेल आर्ट होती नहीं, तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। तो जी मेरा ये नेल हो गया, देखना कैसे लग रहा है। मैंने ये रिंग फिंगर में थोड़ा सा ग्लू भी, मतलब एक होता है ना ग्लिटर, भी लगा लिया, तो इस तरह से शाइनिंग के लिए। तो मेरा नेल एकदम बढ़िया बन गया। तो ये ईशा ने लगाया था, तो मैंने, ये लोग भी आपस में लगा रहे हैं, तो बस यही हो रहा है, मस्ती हो रही है इस टाइम पे। तो बस ये देख रहे हैं कि कैसा लग रहा है, तो बढ़िया लग रहा है। अब इस नेल को, जैसे अब मैं थक जाऊंगी ना, इसको गर्म पानी में डिप कर दूंगी तो आराम से ये निकल जाएगी, कोई इतना परेशानी तो आती नहीं है। तो जी मैं आ गई हूँ घर आके खाना बना के खा के सब काम होने के बाद मैं अब मेरा वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ, काफ़ी लंबी हो जाएगी नहीं तो। आज आपने देखा होगा मैंने किस तरह से काजल बनाया, और आप लोग भी कोशिश करना। और दूसरी बात, मैंने आज नेल्स लगाए, आपने देखा, आपको दिखाया मैंने नेल्स कैसे लगाया, फेक नेल्स है, अच्छी तरह से लगाया। 2-4 दिन ये रुक जाएगी, इतना काफ़ी है अपना शौक मिटाने के लिए।
पहले मैंने नेल किया था, नेल आर्ट किया था, तो वो 1 मंथ से ज़्यादा हो गया था और ना वो मुझे ज़्यादा परेशानी आने लग गई थी। तो अभी मैंने ये वाला नेल, कैसा लगा आपको इस टाइप का, तो ये आप बताना कमेंट्स में। और दूसरी बात, मैंने ना सबसे पहले आपको थुप्पा बना के दिखाया था मैंने, तो वो थुप्पा है ना, वेज थुप्पा है, बहुत अच्छी बनती है अभी सर्दी के मौसम में खाने के लिए। तो मैंने वो भी बनाया और मैंने दिखाया नहीं आपको कैसा लगा क्या लगा, तो टेस्ट बहुत अच्छी हुई, तो आपको मैंने कोई भी उसकी रिव्यू नहीं दी, आपने देख ही लिया होगा किस तरह से मैंने बनाया। दूसरी बात, मेरे पास टेस्टिंग पाउडर ख़त्म हो गई थी, मैंने क्या करा उसको रख दिया, फिर दोबारा से मार्केट जाके टेस्टिंग पाउडर लाके उसमें डाला। और जब भी आप कोई भी ये जो चाइनीज़ बनाते हो ना, उसमें टेस्टिंग पाउडर एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसके बगैर आपको टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगी। वैसे तो लोग बोलते नहीं खानी चाहिए, लेकिन आप 6 महीना साल में एक दफ़ा खाते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमने तो डेली डेली खानी नहीं है। सो आज की वीडियो यही है, यही समाप्त करती हूँ। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, मेरे वीडियो को ढेर सारा प्यार करें। बाय बाय।